कोरोना नाम की जो आफत हमारी जिंदगी को दहला गई थी, वो फिर से लौटती नजर आ रही है। हमने सोचा था कि कोरोना का खतरा अब जा चुका है, वही खतरा अब उल्टे पैर लौट रहा है। जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो फिर परिणाम इसके उलट हो सकते हैं और काफी कुछ भुगतना पड़ सकता है। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन के जो हालिया हालात सामने आए हैं उसे लेकर हम आपको सचेत करना चाहते हैं, ताकि वक्त रहते आप लोग संभल जाएं। अपने साथ अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखने का ख्याल रखें। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का, भारत आज का वो शो है जो खबरों का विश्लेषण करता है, स्पेशल न्यूज एनालाइज करता है, ताकि खबरों को आप सही से समझ पाए। कोरोना महामारी को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट कर गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में इससे 15 लाख से ज्यादा नागरिकों की जान जा सकती है। यह मॉडल लोगों के संक्रमित होने, बीमार होने, ठीक होने, मरने की दर के अनुमानों के आधार पर प्रकोप की गणना करता है। इसे SEIR यानी शेयर मॉडल कहा जाता है। चीन में कोरोना ने मचाया हाहाकार। चीन में कोरोना वायरस के महाविस्फोट से दुनिया सहमी हुई है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन में कोरोना की ताजा लहर से नया म्यूटेशन हो सकता है। इससे निकला वायरस वर्तमान ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा घातक होगा। चीन में इस समय कोरोना ने तबाही मचा रखी है और 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। यही नहीं, आने वाले महीनों में 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। चीन के अस्पतालों में जहां मरीजों के लिए जगह नहीं बची है, वहीं मुर्दा घर भी भर गए हैं। कई जगह पर लाशों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग तक करनी पड़ रही है। बीजिंग में 2400 घंटे हो रहे संस्कार। जी हां, बीजिंग के सबसे बड़े शमशान में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं। इनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। हालांकि कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़े रोजाना 5 से 10 ही बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का दावा है कि असल आंकड़ा काफी ज्यादा है। नया वेरिएंट BA.5.2.1.7 यानी कि शॉर्ट में अगर कहें BF7 मिला है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक म्यूटेशन है। एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। 7 दिन में आए 35 लाख कोरोना केस। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 9928 यानी 9,928 लोगों की मौत हुई है। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतों की रिपोर्ट की गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स को आशंका है कि सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है। मरीजों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इन देशों में मरीजों की संख्या 10,65,000, 4,68,000 और 3,58,000 के आसपास बताई जा रही है। भारत में 7 दिन में 1,081 मामले सामने आए हैं। BF7 है ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में फैले BF7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। यह पहले हो चुके लोग, फुली वैक्सीनेटेड लोगों या दोनों ही को बीमार बना सकता है। यह जल्दी ट्रांसफर होता है और लक्षण भी पुराने कोरोना वेरिएंट के मुकाबले जल्दी सामने आ जाते हैं। 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक मरीज। जी हां, BF7 का रिप्रोडक्शन नंबर RO 10-18.6 है। इसका मतलब है कि इससे संक्रमित होने वाला एक मरीज औसतन 10 से 18 लोगों को एक बार में इन्फेक्टेड करने में सक्षम है। आमतौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का औसतन RO 5.08 पाया गया है। शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना केसेस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में दुगने हुए हैं।
कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए जानलेवा BF7 के लक्षणों में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, हरारत, उल्टी, डायरिया शामिल है। कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है। चूंकि चीन में सख्त प्रतिबंधों का पालन किया जा रहा था, इसलिए लोगों में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत हो ही नहीं पाई थी। चीनी सरकार ने साधी है चुप्पी। इस बीच चीन सरकार ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है और यह भी नहीं बता रहे कि किन किन इलाकों में प्रकोप है, अब तक कितने लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, चीन को इस बारे में बताना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि जब इस तरह से वायरस फैलता है, बड़े पैमाने पर फैलता है, तो उसके म्यूटेट होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है और इससे दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। चीन में जनवरी तक रहेगा कोरोना का आतंक। आपको बता दें कि चीन के अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कारण बताया जा रहा है कि कोरोना का पीक अभी 22 जनवरी तक चल सकता है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में गिरावट होगी और फरवरी महीने के अंत के साथ ही जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी। कैसा है कोरोना का नया वेरिएंट? दुनिया के लिए बेशक ही कोरोना का चरमकाल हो, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। चेतावनी दी जा रही है कि अगर यह कोरोना वायरस फिर से इंसानों और पशुओं के बीच ट्रांसफर हुआ तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। कोरोना के वर्तमान वेरिएंट को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। हो सकता है कि कोविड का वर्तमान स्ट्रेन कम घातक हो, लेकिन पशुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। यह हो सकता है कि पशुओं के लिए कम घातक हो और इंसानों के लिए ज्यादा मुसीबत को बढ़ाने वाली बात हो सकती है। चीन में बुजुर्गों को खतरा सबसे ज्यादा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर और इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय ने कहा, चीन में अब तक वैक्सीनेशन 38% ही हुआ है। 65 की उम्र के अधिक के लोगों में यह 10% रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोगों में कोरोना से लड़ने की इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया है। ऐसे में अब लोगों के साथ बाहर निकलने के कारण कोरोना विस्फोट तो होना तय ही था। हालांकि चीन का दावा है कि उसकी 90% आबादी फुल वैक्सीनेटेड है। अगले 3 महीनों में 3 लहरें आएंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अगले 3 महीनों में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। अभी चीन में संभावित 3 लहरों में से पहली लहर चल रही है। इसके बाद दूसरी लहर जनवरी माह के बीच आएगी। इस वक्त देश में 1 हफ्ते का लूनर ईयर सेलिब्रेशन चलता है, जिससे लाखों लोग देश में आते जाते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी लहर फरवरी के आखिरी से मार्च के बीच में आ सकती है। इस समय सभी लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं। ऐसे में ज्यादा लोग इन्फेक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लगता है कि अब आने वाला वक्त चाइना के लिए, या यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक बुरा दौर फिर से लौट रहा है। उसकी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। भारत में भी कोविड प्रोटोकॉल की बातें की जाने लगी हैं। हालात क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो भी आपको बताएंगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है, एसएनए के साथ बने रहना होगा, भारत ताज के साथ बने रहना होगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट, कोरोना अपडेट मिलती रहे और आप सुरक्षित रहे। हमारा मकसद है आपको सुरक्षित करना, आपके परिवार को सुरक्षित करना। बस आपको ये वीडियो शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता, अवेयरनेस आप फैला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश
और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।